नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक स्टिंग 10 सवाल। एक ऑडियो टेप से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। टेप कहां से आया, किसने जारी किया, टेप की सच्चाई क्या है, इसका खुलासा तो फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन टेप में जिन दो लोगों की आवाज होने का दावा किया जा रहा है, उनमें से एक आवाज है रोहिणी के पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग की। और राजेश का यह कहना है कि टेप बिल्कुल असली है, सही है। इस टेप में अरविंद केजरीवाल कथित तौर पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना, सेटिंग कर लेना, अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना। भ्रष्टाचारियों से निपटने का ये फंडा दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल ने सिखाया था। कोई पैसा मांगे तो फोन पर उसकी बात रिकॉर्ड कर लो। लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ये पता नहीं था कि जो सीख वो लोगों को दे रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग उन्हीं पर इसे आजमा लेंगे। वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। ये ऑडियो किसने जारी किया इसका तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऑडियो में आवाज अरविंद केजरीवाल और रोहिणी से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे राजेश गर्ग की बताई जाती है। गर्ग ने दावा किया है कि ये टेप दिल्ली विधानसभा भंग होने से पहले उस समय का है, जब केजरीवाल के इस्तीफे के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन था। टेप की कहानी आगे सुनाए, इससे पहले सुनिए टेप में है क्या। हालांकि ये बताना जरूरी है कि इस टेप की प्रामाणिकता की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। मैं कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। जी, ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। 1.5 महीना हो गया। मैं प्लान करता हूँ। मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं। 3 मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह। हमारे वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। हाँ, आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ जी, आप अपनी काउंसिल निपटा लो। राजेश गर्ग के मुताबिक उन्होंने ये रिकॉर्डिंग कुमार विश्वास को सौंपी थी, लेकिन ये कैसे बाहर आ गई और मीडिया तक कैसे पहुंची, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। आज तक पर कुमार विश्वास ने इसकी पुष्टि की और कहा उन्होंने जांच के लिए इस टेप को उसी रोज पार्टी को सौंप दिया था। लेकिन मुझे पता नहीं वो सत्य कितना है कितना नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने दिया है उसकी सत्यता तो बहुत ही संदिग्ध है। उस व्यक्ति ने मुझे वो भेजा था और कहा था कि मेरा टिकट पक्का कराइए, अन्यथा मैं एक्सपोज कर दूंगा। मैंने उसको लिख के भेजा, जो ब्लैकमेल मत करिए, जो करना है करिए। ये आज की बात नहीं है, ये महीनों पूर्व की बात है। और मैंने तुरंत पार्टी को फॉरवर्ड भी कर दिया था वो सब कि भाई इसने ये भेजा है, देखो ये क्या कह रहा है। ये ऑडियो टेप ऐसे वक्त में आया है जब आम आदमी पार्टी अंदरूनी अंतर्कलह से परेशान है। पार्टी 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस टेप के आने के बाद 10 अहम सवाल पैदा हुए हैं। पहला सवाल, क्या ये टेप सही है? क्योंकि आपका आरोप है कि अलग अलग बातचीत की आवाजों को सुविधाजनक तरीके से कट पेस्ट किया गया है। दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे? तीसरा सवाल, मीडिया में ऑडियो टेप किसने लीक किया? चौथा सवाल, इतने दिनों बाद ऑडियो टेप क्यों लीक किया गया? पांचवा सवाल, क्या केजरीवाल को बदनाम करने के इरादे से विरोधी खेमे ने ऑडियो जारी किया है? छठा सवाल, जब कुमार विश्वास को गर्ग ने टेप सौंपा था तब उन्होंने या पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सातवां सवाल, क्या इसके जवाब में और भी स्टिंग जारी होंगे? आठवां सवाल, इस ऑडियो टेप से केजरीवाल का विरोधी खेमा अब और मजबूत होगा? नौवां सवाल, क्या केजरीवाल इस पर कोई बयान जारी करेंगे? और 10वां सवाल, क्या इस ऑडियो टेप से आम आदमी पार्टी के यकीनन ऑडियो टेप ने आपकी सियासत में खलबली मचा दी है। इंतजार अरविंद केजरीवाल के लौटने का हो रहा है, जो इस वक्त बेंगलोर में खांसी का प्राकृतिक उपचार करा रहे हैं। तब तक अटकलें यही हैं कि जब तक केजरीवाल दिल्ली लौटेंगे, आम आदमी पार्टी में विवादों के शोले उठते रहेंगे। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस ऑडियो टेप की प्रामाणिकता पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, लेकिन इशारों में इसे सही भी ठहरा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति शासन से पहले उनसे संपर्क किया था। कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद खान ने तो दावा किया है कि उनके पास सबूत भी हैं। मतलब यह हुआ कि कुछ और भी खुलासे अभी हो सकते हैं।
हाँ, मैं तो सहमत हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मतलब अगर आपने ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने फिर भी नहीं दिया समर्थन, आप कहीं के नहीं बचोगे। बुधवार सुबह जैसे ही टेलीविजन चैनलों पर ये आवाज गूंजी, अंदरूनी कलह से जूझ रही आम आदमी पार्टी में मानो हड़कंप मच गया। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग दावा कर रहे थे कि टेप में आवाज अरविंद केजरीवाल की ही है। ऐसे में आप नेता परेशान थे कि इसका बचाव कैसे किया जाए। पहले टेप की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने की कोशिश हुई और फिर घुमा फिराकर पार्टी ने मान लिया कि टेप प्रामाणिक हो सकता है। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये टेप बिल्कुल सही है, मान के चलते हैं कि ये टेप बिल्कुल जेन्युइन है, क्या उस टेप में कहीं कहा जा रहा है किसी से कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो आपको चेयरमैनशिप मिलेगी? तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रिकॉर्ड पर हैं ये कहते हुए कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता चुनाव नहीं चाहती है, हमारे एमएलए चुनाव नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो जाना चाहिए। बचाव में आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला भी देने लगे कि टेप की सच्चाई आने तक इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि तब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहां थी जब केजरीवाल खुलेआम दिल्ली की जनता को दूसरों के फोन, जब बातों से बात नहीं बनी तब आरोपों का सहारा लिया जाने लगा। आज तक पर कुमार विश्वास ने राजेश गर्ग को ब्लैकमेलर तक कह दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या टाइमिंग है ये राजेश गर्ग, ये बिन्नी, ये लोग ऐसे ही समय पे क्यों निकल के आते हैं? तभी मैं कहता हूं गोस्वामी तुलसीदास को प्रणाम है, धीरज धर्म मित्र और उनारी आपदकाल पर रखिए चारी। एक आपत्ति का समय है, आपस में एक अंतर संघर्ष का समय है, बातचीत का समय है, घर की बातें बाहर जा रही हैं। ऐसे समय में आप ये ज्ञान 10 महीने पुराना लेके आए, जो कि आपको टिकट नहीं मिला, क्योंकि आप ब्लैकमेलर हैं। तो आज आपकी मैं सत्यता पर बात करूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं समझता उस व्यक्ति को और उसकी उस सीडी पे कि मैं टिप्पणी करूं। टेप के जारी होते ही कांग्रेस नेताओं के बयान भी आने लगे, जिनका दावा है कि राष्ट्रपति शासन लगने से ठीक पहले आम आदमी पार्टी बेसब्री से उनके संपर्क में थी। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद के मुताबिक आपके संजय सिंह और मनीष सिसोदिया उनके संपर्क में थे और उनके पास इसका सबूत भी है जिसे वो जारी कर सकते हैं। अगर संजय सिंह जी मना करते हैं कि हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, हमने कोई मंत्रीशिप का ऑफर नहीं किया, हमने कोई कांग्रेस के साथ शेयर करके गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात नहीं की, तो हम आज भी वो रिलीज करने को तैयार हैं। वो कम से कम कहें तो ये बात कि हम आसिफ के टच में नहीं थे। अगर वो ये कहते हैं कि आसिफ के साथ कोई मीटिंग मैंने नहीं की संजय सिंह जी, तो मैं ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने को तैयार हूँ। उधर चौधरी मतीन अहमद ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि राजेश गर्ग ने उनसे संपर्क किया था, यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य काफी कुछ कहते हैं। जो राजेश गर्ग विधायक हैं रोहिणी से, उन्होंने संपर्क हमसे किया था, टेलीफोन पे भी किया था और रोड सेक्रेटरीट में वो मिलने भी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप हमारी सरकार का समर्थन कर दो और सब मिलजुल के सरकार चलाएंगे। साफ है, स्टिंग से दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। स्टिंग को भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार बताने वाले केजरीवाल फिलहाल खुद एक स्टिंग से मुश्किल में है। पहले से कई तरह के हमले झेल रहे केजरीवाल अब इस हमले को कैसे नाकाम करते हैं, दिल्ली की जनता उत्सुकता से इसका इंतजार कर रही है। दिल्ली से श्वेता सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी से इस ऑडियो टेप के बाद खलबली मची हुई है। विपक्ष के निशाने पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इस वक्त आइए हम आपको सुनवाते हैं आखिर इस ऑडियो टेप में है क्या। तैयार है यार, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह नहीं। 8 एमएलए तो तैयार है, उनका वो एक अजय माकन और एक वो सुरजेवाला और एक आध व्यक्ति और AICC का टांग अड़ा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे जी। हाँ, तो उसमें क्या करें, वो टांग अड़ाने की वजह से उनका फाइनल डिसीजन तो नहीं आ रहा ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कई बार मतलब इन्होंने कोशिश करके देख ली। कुछ इसमें ऐसी अपील कर सकते हैं भी, हम दिल्ली की जनता जो राय जो हम मोहल्ला सुबह कर रहे हैं उसमें ऐसी बात आ रही है, यदि कोई सपोर्ट करता है तो हम सरकार बनाएंगे। ना ऐसे मत करो, उल्टा बोलो। नहीं, मैं आपसे सलाह कर रहा हूँ, यदि आप अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग ना बोले जी, अगर वो तैयार हैं तो हम तैयार हैं जी, लेकिन अभी ऐसा बोलेंगे ना तो वो ये लगेगा कि भाई ये लोग डेस्परेट हो रहे हैं, वो बात उनका सपोर्ट लिया। आपकी बात कभी लेट ना हो जाए। कारण क्या है कि बुधवार को इन्होंने डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन कर दी, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं हाथ में।
हाँ मैं तो सहमत हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मतलब अगर आपने ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने फिर भी नहीं दिया समर्थन, आप कहीं के नहीं बचोगे। पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। तो अब मतलब जब तक उनकी तरफ से हामी नहीं हो जी, तब तक कुछ भी अनाउंस करना ठीक नहीं है ऐसे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो मैं आज कोशिश करता हूँ। आप उन लोगों से बात करो। सेफ चलना पड़ता है ना जी, कभी पता लगे सामने वाले हमारा खेल ना कर दें, तो उससे सेफ चलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। मैं आज करता हूँ भाई साहब, मैं आज कोशिश करता हूँ। ठीक है। मतलब इसमें चल रहा था ये 6 लोग टूट के बीजेपी को समर्थन करेंगे ये सब, तो वो कल रात को हरिशंकर गुप्ता, इनका एक एक्स MLA है, अजय माकन का खास दोस्त है, बहुत खास। हाँ, रात को उनका फोन आया था, उन्होंने इनिशिएट किया था, फिर मैंने मनीष भाई से बात की थी। उनका कहना है कि 8 तैयार हो गए हैं, 8 से बोला मेरी मीटिंग हो गई है, इंक्लूडिंग लवली, हारून यूसुफ सब। अब जो है किसी के व्यक्ति ने पंगा अड़ा दिया कि नहीं यार ये हरियाणा में तंग करेंगे, और अब तो हम दिल्ली में खत्म हुए, हरियाणा में खत्म हो जाएंगे हैं। और क्योंकि जैसे इनको समर्थन दिया, इनकी ताकत इतनी उभर के आएगी, इतना काम करेंगे ये कि हमारा नहीं होना। तो वो MLA जो मतीन अहमद है, वो विशेष तौर से बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं मैं छोड़ दूंगा यदि आपने ये नहीं किया। तो प्रहलाद सिंह सैनी का मुझे फोन आया, देवेंद्र यादव का मुझे फोन आया, बल्कि मैंने साथ में ये भी कहा मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। मैं कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। जी, ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। मैं प्लान करता हूँ जी, मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूट के, ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। 3 मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह, हमारे वो जा नहीं पाए, तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन कर दे बाहर से। हाँ, आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ जी, आप इतने ये अपनी काउंसिल निपटा लो। ठीक है भाई साहब, नमस्कार।